इस्लाम पार्टी छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाने के चंद घंटों के बाद ही फारूक कुरैशी को टिकट का ऐलान कर दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो इस बारे में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का कि उन एमएलए साहब ने हम लोगों पर भरोसा किया और इतने कम वक्त में हमको टिकट दिया। कहीं ना कहीं ये हम पे बहुत एजाज़ का काम किया है उन्होंने। जबकि मैं 30 साल जहाँ पे वर्कर था, शेख रशीद साहब का, शेख आसिफ साहब का, उन लोगों ने टिकट नहीं दिया। अब क्या वजह थी अल्लाह जाने, लेकिन उससे कम वक्त में 3 घंटों में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने मुझे टिकट दिया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने एतमाद किया मुझ पर और इस वार्ड में मेरे भाई को नुमाइंदगी का मौका दिया। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश से उनका भरोसा कायम रखूँगा और इस वार्ड में नुमाइंदगी करने की कोशिश करूँगा। लोगों से वोट की अपील करूँगा कि ये आने वाला इलेक्शन कारपोरेशन का है। यहाँ पे चुनाव अवामी मुद्दे पर होना चाहिए और कहीं ना कहीं आवाम यहाँ की जानती है कि फारूक कुरैशी रोड, गटर, पावर बिल, पुलिस स्टेशन, दवा खाने के मसले के लिए हमेशा यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो वार्ड में के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि शहर में ऐसे ही नुमाइंदे को कारपोरेटर बनाया जाए या उनको जिताया जाए जो आपके बीच में मौजूद रहता है। फारूक कुरैशी को इस्लाम पार्टी में एक चेहरा माना जाता था। वो काफ़ी अपना वार्ड में मुताबिक भी रहे और एक्टिव रहते थे। अब एमआईएम से उम्मीदवारी करने के लिए आज वो तैयार हैं। आवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? आवाम की तरफ से तो माशाअल्लाह, मैं स्कूल के ज़माने में या आपने एक शेर सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो ये आप हम सब ने ये शेर सुना है, लेकिन अल्लाह करम से इस शेर का मतलब मुझे कल मालूम हुआ। जिस वक्त फारूक कुरैशी का नाम एमएलए साहब ने डिक्लेयर किया नुमाइंदगी के लिए, तो हम सखावत होटल पे मैं और तनवीर जुल्फ़िकार हम 10-12 लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो हमारा ये मूड हुआ कि यार चलो वार्ड में घूमा जाए। तो कुछ ही मिनटों में 10 से 15 मिनट में काफ़िला ऐसा हो गया जैसे 400 से 500 लोग हो गए वहाँ पे धीरे धीरे। तो ये आवाम का ये ख्वाहिश थी कि यार ऐसे ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। तो मैं जब सलाम चाचा रोड पे आया हूँ तो कम से कम 500 से 700 लोग हमारे साथ थे। बहुतों ने उसको कवरेज किया, बहुतों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे वो चला। आवाम को ऐसा ही नुमाइंदा चाहिए और ऐसा ही लीडर चाहिए। आप अगर जानकारी लोगे तो यहाँ को जो समाजवादी के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं, उनमें से तो कुछ ऐसे शहरी सतह के लीडर हैं, तो पब्लिक उनको कैसे गटर साफ करने का बोलेगी। कुछ बड़े बड़े कारोबारी हैं, कुछ अपना, उनको तो कम से कम कारपोरेशन का कुछ समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो उनके कारोबार में रहेंगे। तो गरीब आवाम के सुख दुख में कौन खड़ा रहेगा। तो आवाम से मेरी शहर की गुजारिश है, कारपोरेशन चुनाव में अपना नुमाइंदा खुद चुने, किसी के बहकावे में ना आए। वार्ड नंबर 7 का जो पैनल बन रहा है फारूक कुरैशी के साथ तनवीर जुल्फ़िकार भी है, तो इस पैनल के साथ आप आवाम में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम कारपोरेशन चुनाव में आवाम को अवामी मुद्दे पर वोट मांगने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम मांगा करते थे, यहाँ पिछले 4 मरतबा से हम फारूक कुरैशी के लिए हमने यहाँ चुनाव में पब्लिक से वोट मांगा है। 2 मरतबा पब्लिक ने यहाँ पे हमको जीत दिया है अल्लाह के रहमो करम से। 2 मरतबा जैसे हार हुई, लेकिन हम वोट मांगते रहेंगे और वोट हम मांग रहे हैं अवामी मुद्दों पर। रोड गटर के मुद्दे हों, स्कूल के मुद्दे हों, जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है, यहाँ लोकल ही मुद्दे चलना चाहिए। मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि लोकल मुद्दों पर ही वोट दें। एमआईएम पार्टी में शामिल होने पर आवाम की तरफ से आपको क्या मैसेज है? अरे यार, वो तो गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। मैं तो मेरी लाइफ का सबसे सियासत में मैं 30 साल से हूँ। 1995 में मैंने पहली बार शेख रशीद साहब को वोट दिया था, लेकिन कल मैं एमआईएम में जो गया हूँ, जो पब्लिक ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं उसको संभाल नहीं पाया हूँ। इतना खुश था मैं कि यकीन जानो, अल्लाह बेहतर जानता। मैं दोपहर में 12 बजे सोया हूँ, पूरी रात जागा। हमारे खुशी के लोगों के फ़ोन, लोगों के SMS, व्हाट्सअप, इतना तो मुझे फ़ोन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। एक फ़ोन, मतलब मेरे साथ हादसा ये हो गया कि मेरा फ़ोन हैंग हो गया, एक साथ 3 कॉल, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब पब्लिक का बहुत रुझान, रिस्पॉन्स, दुआएँ, फ़ोन, SMS। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का। और लोगों ने यहाँ तक बोला कि यार अब तुम सही जगह गए हो, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। इससे पहले आप
इस्लाम पार्टी के सोशल मीडिया के सदर भी, और आप हमेशा से मजलिस के खिलाफ जो है बातें करते थे, लेकिन पार्टी में आके आपको मजलिस की कौन सी बात पसंद है? यहाँ तो फ़िलहाल मजलिस के बारे में तो मैं कम बता पाऊँगा, लेकिन यहाँ लीडर जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हैं, जिससे मैं 10 या 15 ही मिनट मिला हूँ, तो मैं उनकी बेइंतहा इज़्ज़त करने लगा हूँ। आवाम देखिए कि कुछ जलसे में मैं उनसे मौका मांगा हूँ MLA साहब से कि मुझे जलसे में 2 मिनट का टाइम दिया जाए, मैं उसकी बातें वहाँ रखूँगा मेरी इंशाअल्लाह। मैं यहाँ मुफ्ती इस्माइल साहब को मैं जैसा समझता था कि उनसे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हम जैसे 30 साल दूसरी पार्टी के मुखालिफ वर्कर को उन्होंने 3 घंटे में टिकट दिया, तो ये एजाज़ है मेरे लिए। अभी आप अकेले खड़े जो फिर मजमा जमा हो गए, देखिए ये पब्लिक का रिस्पॉन्स देखिए, ये लीडर की मोहब्बत देखिए, क्योंकि मैं 30 साल से कांग्रेस में था, मैं जहाँ खड़ा रहता था इस वार्ड में मुझे दूसरा आदमी कभी नहीं रुका है। ये आप लोगों के सामने हैं, यहाँ जितने भी लोग 40-50 साल के उनको सबको मालूम है, हमें लोगों के पास वोट मांगने जाना पड़ता था। यहाँ अल्लाह के करम से मुफ्ती साहब के साथ जाने से ये फ़र्क मिला है कि लोग खुद चल के आ रहे हैं मुबारकबाद देने। मुझे तो ऐसा कल की तारीख में महसूस हुआ कि कल ही मैं जीत गया 2000 वोटों से। मुबारकबाद। थैंक यू। मजलिस के लीडर और उनके जो वर्कर है उनसे आपकी मुलाकात जो भी हुई होगी, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आपने उनको जाना परखा, उसके बाद आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से मैं यही अपील करूँगा कि मजलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर से इफ्तार सेठ हो गए, मालिक भाई हो गए, इन्हीं से मेरी मुलाकात हुई है। तो ये लोग जैसे हमको बताया गया 30 सालों में, हम उनके मुखालिफ थे कि यार ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैंने यकीन जानिए 3 घंटे में जैसे 45 साल मेरी उम्र आदमी को स्टेटस पर रखने की जैसे कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, तो मैंने ऐसा देखा कि यार हमको जैसे मुकम्मल झूठ बताया गया, एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैला के हमें उनको जैसे विलन बताते थे, जबकि ऐसा कहीं नहीं लगा। मुफ्ती साहब ने मुझे देखा, मैं बात करा उनसे, वो चीज़ मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं उनकी ऑफिस में से बाहर चला गया था, मुझे फ़रीद बोल के उन्होंने अंदर बुलाया, तो इसके लिए मैं मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उससे इंशाअल्लाह किसी वक्त मैं माफ़ी भी मांगूंगा आवाम के सामने। तो कहीं से उनकी तरफ से ऐसा लगा कि सोशल मीडिया पर आप उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करते थे, तो ऐसा उनसे मुलाकात में कोई तो मुझे शर्म तो महसूस हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं साजिश का शिकार था। मुझे कोई जैसा वो बोलते हैं ना मराठी में कोई परोस देना, तो मुझे कोई परोस देता तो हम लोग आगे बढ़ा देते थे, जबकि हकीकत में ऐसा कहीं नहीं है। मुफ्ती इस्माइल एक वाकई में एक आलिम है, और उससे ये है कि वो एक MLA भी हैं, और उनके पास अच्छे किरदार के हैं, मुझे 10-15 मिनट में मालूम पड़ा। अब इंशाअल्लाह लोगों की मोहब्बत रहेगी, मैं गुजारिश करूँगा मुझे मुफ्ती साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और आवाम का काम कर पाऊँ मैं। आपका जो पुराना होता था सोशल मीडिया के सदर थे, उसकी जगह आज इस्लाम पार्टी ने शफीक बॉक्सर को दी है, आप कोई पैगाम उनके लिए? शफीक बॉक्सर भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इस्लाम पार्टी में वो ऐसे सोशल मीडिया का ओहदा लिया है, तो वो उस काबिल हैं, वो संभाल सकते हैं, क्योंकि वो ओहदा बोले तो लोगों को जोड़ना होता है, और शफीक बॉक्सर में ये कलाकारी है। और कुछ चीज़ें शेख आसिफ की बहुत अच्छी हैं, जो आदमी चूज़ करने में वो कहीं ना कहीं कामयाब रहते हैं। एक वार्ड की जो वोटर है, आवाम है, उनसे एक आपकी अपील है? आवाम की से मैं यही पूरे शहर के आवाम से गुजारिश करूँगा, वार्ड नंबर 7 ख़ास तौर से, कि मजलिस के उम्मीदवार को वोट दे पतंग निशान पे, और हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का साहब के हाथों को मजबूत करे, और चारों पैनल में मजलिस का उम्मीदवार जीत कर आए। महापुर बोले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैठे कॉरपोरेशन में।